हैं आपको पंचकुला, जहां पर एंटी करप्शन डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं। या तो दंड है, भय है, संस्कार है, और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये तो बहुत गलत है। और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं, और उसको जब पता लग गया, अब इन्हें लघु फिल्म में हमने देखा है, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम हमको करना पड़ेगा। जन जागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे। डर बैठाना पड़ेगा। और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं, लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर हम जैसे पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी। 10 नंबरी मेरा नाम ना आ जाए, इससे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों का बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि इसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को। किस बात के लिए किया? कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा। कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए कि इन्हीं के जिम्मे है भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, जब हमको नाम ही नहीं ले रहे थे फिर ठीक है, सिंगल आउट कर दो इनको। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनको करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट। लगाओ उनके बोर्ड, अपने कार्यालय में भी लगाओ, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगाओ। पहले ना लगा सको तो जिस दिन रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी एसीआर निकाल करके इसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के कौन कौन से केस बने थे उस दिन लगा दो। एक वो ऑनर बनता ना, ऑनर बोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, रोल ऑफ ऑनर। तो करप्ट पर्सन लिस्ट रिटायर्ड, कम से कम आज जो बैठा हुआ है वहां काम कर रहा है, उसके ध्यान में आए कि अगर करप्शन के अंदर चला गया तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। वो शायद काम करते हुए तुम उसको सिंगल आउट पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने उससे काम भी लेना है, लेकिन उसके मन में एक भय तो बैठा दो कि अगर इस लिस्ट में आ गया तो तेरी अगली पीढ़ियां सब नरक में है। भय बैठाने का काम करना चाहिए। खैर, मैं विषय तो कुल मिलाकर के जो मेरे ध्यान में थे सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कपूर साहब ने सब बोल दिए, फिल्म में भी आ गए, सब आ गए। मैं पहले भी कई बार इस विषय पर बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों से तो नहीं होगा। मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा भी नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे
तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूँ, मेरे अपने के साथ कर रहा हूँ। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। मन में विचार क्यों आते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है, आखिर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके ही आदमी नौकरी में आता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो या ऑल इंडिया सर्विसेज का हो। अपने अपने लेवल की शिक्षा सबको मिली होती है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की है। वो संस्कार हमको नहीं मिले। हम चूंकि हर किसी को कहते हैं ठीक है मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का मुझे क्या करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी कारण में लोभ लालच है, उस लालच को रोक नहीं सकता। किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी। बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। बाद में तो हमारे यहाँ नियम भी है कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद तो किसी का केस भी नहीं चल सकता। यही नियम है ना? वो वही विभागीय नहीं हो सकती। विभागीय ना हो तो बाकी आगे तो फिर शुरुआत तो विभाग से ही करना पड़ेगा। उस डर में से व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन मैं उसको भी आगाह करता हूं कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद फिर शरीर भी ऐसा रहता नहीं कि जिसको बहुत सारी चीजों का उपयोग करके वो कुछ कर सके दवाइयों के अलावा। और दवाइयां तो भैया सरकार ने फ्री कर रखी हैं सबके लिए। जिसने सर्विस कर ली दवाई उसके लिए फ्री है, और वो कुछ कर नहीं पाएगा और वो फिर ऐसे कैसा रह जाएगा। आपने जो कुछ किया है इस जीवन में उतना जितना उसका लाभ ले लिया। बाद की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है, चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, जगदीश आहूजा जी का। नाम सुना होगा चंडीगढ़ के लोगों ने। जगदीश आहूजा जी वो मंडी के व्यापारी थे, सब्जी मंडी के आड़ती का काम करते थे। अच्छा पैसा कमाते थे। परिवार में बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए, करने लग गए। उनके मन में सेवा का भाव आ गया। प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी थी। सेवा भाव में उन्होंने लंगर चलाना शुरू कर दिया पीजीआई में। लंगर वाले बाबा ये नाम उनका हो गया। और लंगर खूब खुल करके सुबह शाम दोपहर रात जितना जरूरत है सब। धन इकट्ठा नहीं करते थे, कलेक्शन नहीं करते थे। कहां से लाते थे? जो अपना पैसा था वो लगाते थे, कम हो जाए तो जायदाद बेच देते थे। और उन्होंने एक बार हमारे वो एक मंच पर साझा मंच था, वो अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने ऐसे पूछ लिया, मंच पर ही पूछ लिया ऐसे ही। मैं कहा आहूजा जी आप सब कुछ कर रहे हो, मुझे पता लगा जायदाद भी बेच रहे हो। उस समय तक वो 15 करोड़ रुपए की जायदाद बेच चुके थे। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग तो इकट्ठा करने की तरफ रहते हैं, आप अपनी जायदाद ही बेचते जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? आपके काम आएगी नहीं, आपके काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। जितना जनता दे दे उतना लगाओ, बाकी क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर